हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट एडमिटेशन क्लासेस चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेल स्टूडेंट्स, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन की जमा घटा गुणा भाग कैसे करते हैं। तो आज हम फ्रैक्शन की जमा सीखेंगे कि फ्रैक्शन की जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनकी जमाएं आपस में, यानी उनका जो एडिशन है वो किस तरह से किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फ्रैक्शंस कहते किसे हैं, किन तरह की जो नंबर हैं उन्हें फ्रैक्शंस कहा जाता है। तो देखिए, जो आप ये देखिए 4/6, देखिए दिख रहा है ना, ये जो 4/6 है, इस तरह के जो डिजिट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, उन्हें फ्रैक्शंस कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे ये है आपका 0.26, इस तरह की जो नंबर है उन्हें फ्रैक्शंस नहीं कहा जाता है। या जो आपके नॉर्मल नंबर्स होंगे 8, 7, इन्हें भी फ्रैक्शंस नहीं कहा जाएगा, बिकॉज ये फ्रैक्शंस नहीं है। इन्हें आपस में इनका भी जमा घटा गुणा भाग हम नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम इनकी जो वो है वो हम इनकी जमा कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास इनके सबसे पहले हमारे फ्रेंड्स जरूरी होता है कि हमारी फ्रैक्शन की दो संख्याएं हों, तभी हम इनकी जमा घटा या गुणा भाग हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मानो हमने एक संख्या ली है 4/6, हमने बीच में ले लिया है प्लस, और दूसरे जो नंबर हैं हम ले लेते हैं, मान लीजिएगा 2/4। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अब इनकी जो हमें जमा घटा जो है जैसे भी करनी है, हम इनको किस तरह से जमा करेंगे। तो यहाँ है 4/6 एंड प्लस बीच में 2/4। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, नीचे की जो भी डिनोमिनेटर है, देखिए ये तो आपको पता होगा कि जो नीचे के जो डिनोमिनेटर है, यानी जो जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में हर, और जो ऊपर की संख्या होती है उन्हें हम कहते हैं न्यूमरेटर, यानी कि अंश। तो जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है, सबसे पहले हम उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने की देख लीजिए फ्रेंड्स, एलसीएम किस तरह से लिया जाता है, 6 एंड 4 का हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो होता है, जिसे हम, इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट का मतलब है कि सबसे कम। अब सबसे कम से हम शुरुआत करेंगे, तो हम, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक से ही शुरुआत कर देंगे, नहीं, बिकॉज एक लेंगे तो हमारी वही संख्या रिपीट होती रहेंगी, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो हम एक के बाद आता है 2, तो हम 2 से इसका एलसीएम लेंगे। अब 2 में अब वो संख्या है, जब तक हमें यहाँ पर लास्ट में एक हासिल नहीं हो जाता है, तब तक हम उनको एलसीएम लेते जाएंगे। अब 2 को हमें देखना है कि ये जो 6 है, सबसे पहले 6 है, 4 है, ये क्या हमें प्रूफ के टेबल में आता है। तो अब कौन सा आता है, कौन से स्थान पर आता है, 2 3 6। तो हमने इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स, लिख लिया। अगेन अब हमें देखना है कि दूसरी संख्या भी उसके टेबल में आती है ऑफ कोर्स आती है 2 2 4। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें एक संख्या है जो ऑड है, दूसरी संख्या जो इवन है। अब हम दोनों संख्याओं को इक्वली नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 2 को ही लेकर चलेंगे। 2 1 2, क्योंकि 2 जो है वो 2 के टेबल में पहले स्थान पर आता है। 3 नहीं आता है, हम 3 को एज इट इज लिख लेंगे। अब ऑफ कोर्स हमें एक संख्या तो हमारी पूरी हो गई है, हमारा बचा है 3। अब हम इस 3 को लेंगे, 3 1 3। तो अब हमारे पास 3 के टेबल में पहले स्थान पर ही 3 आता, तो 3 1 3। अब देखिए फ्रेंड, हमें यहाँ पर दोनों संख्याओं में अब लास्ट में हमें 1 1 मिल गया है, तो यानी हमारा एलसीएम कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारे इसके मल्टीपल्स निकले हैं, हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 4 एंड 4 3 12। तो भाई अब हमें क्या हासिल हो गया है फ्रेंड्स, 2 into 2 and 3, 2 2 4, 4 3 12। तो यानी हमें इसका जो एलसीएम मिला है 6 and 4 का, हमें मिल गया है 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने ये 12 लिख लिया। तो भाई अब देखिए, आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी और भी चैनल्स में देखी होंगी, उनमें क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे कर लेते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि मैं आपको और भी सबसे बेस्ट मेथड जो है वो समझाऊं, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने व्यूअर्स को भी इसी मेथड से समझाती हूँ, ताकि वो जितना भी हो सके ये इजी से इजी मेथड से समझ सके।
तो अब मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं अपने बेटे को भी सिखाती हूँ या अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, व्यूअर्स को सिखाती हूँ, मैं इसी मेथड से सिखाती हूँ। आप भी इसी मेथड को फॉलो करके देखिएगा। मैंने कहा अब हमने जो फर्स्ट नंबर लिए थे, सबसे पहले हम उसको देखेंगे जो उसका जो डिनोमिनेटर है, उसके डिनोमिनेटर में 12 आएगा ही, क्योंकि जब हमने एलसीएम लिया है तो वो संख्या आनी बनती है। अब जो 12 है हम देखेंगे, जो पहला डिनोमिनेटर है हमारे पास 6 है, तो 6 में 12 आता है, ऑफ कोर्स आता है 6 2 12। तो जो हमारे पास 2 हासिल हुआ है हम उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 into 2। अब बीच में है प्लस का निशान। अब हमारे पास रह गया एक और न्यूमरेटर, ठीक है। अब हम पहले ये देखेंगे क्या उसके डिनोमिनेटर में भी, उसके हर में भी वही संख्या आती है 12 जो डिनोमिनेटर में हमें हासिल हुई थी। तो हाँ आती है। 4 के टेबल में 12 आता है 3 नंबर पर, यानी तीसरे स्थान पर। तो 4 3 12। इसका मतलब है जो हमारा वो मल्टीप्लिकेशन का निकला था ना 3, उसको हम ऊपर वाले न्यूमरेटर से कर देंगे, ठीक है। यानी कि 2 into 3। अब हमारे पास देखिएगा, अब यहाँ 4 into 2 है और प्लस है बीच में 2 into 3 है। अब हम इनको पहले इन्हें सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 4 into 2 4 2 8 प्लस एंड इसी तरह से 2 into 3 2 3 6। अब इसके बाद हम नीचे डिनोमिनेटर में 12 लिख देंगे। अब फ्रेंड्स अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। अब देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 6 है और बीच में प्लस है, तो 8 और 6 मिलकर हो जाते हैं 14 अपॉन 12। अब 14 अपॉन 12 हमें जो नंबर हासिल हुए हैं ये दोनों ही, आप देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही इवन नंबर्स हैं, यानी कि सम संख्याएं हैं, दोनों ही छोटे टेबल्स में आसानी से आती हैं। तो आप फ्रेंड्स इनको काट भी सकते हैं, जैसे कि 12 2 से कटेगा, 14 2 से कटेगा, 2 6 12 और 2 7 14। अब हमें 7 अपॉन 6 फ्रेंड्स मिला है। अब आप इन्हें नहीं काट सकते हैं बिकॉज ये जो फ्रैक्शन है एक और संख्या है, एक इवन संख्या है, तो ये दोनों आपस में नहीं कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने आपसे सीखी ये फ्रैक्शन की जमा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी इनके लिए इनका सब्सट्रैक्शन भी लेके आऊंगी, और आपको मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।